हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मैंने प्यारे दोस्तों बताया था कि आप लोगों की मैं एक शॉर्ट ट्रिक शुरू करूंगा। उस सीरीज का जो नाम दिया है, शॉर्ट ट्रिक में जो सीरीज मैंने शुरू की है, उस सीरीज का मैंने नाम दिया है ज्ञानदा सीरीज। आप जानते हैं ज्ञानदा किसका पर्यायवाची होता है? ज्ञानदा होता है हंस वाहिनी अर्थात शारदा का पर्यायवाची होता है। ये समझिएगा कि हमें अगर किसी भी प्रश्न में कठिनाई आती है, ठीक है, तो और कहते भी हैं इस तरीके से कि भाई विद्या की देवी सरस्वती माँ की पूजा करो, विद्या की देवी वही कहलाती हैं। तो इसीलिए प्यारे दोस्त मैंने इसका नाम ज्ञानदा सीरीज रखा है। मैं शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के पुरस्कारों की बात। सबसे पहले मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार को धीरे धीरे करके समझाता चलूंगा, ठीक है। जब पूरे हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं आपके पुरस्कार पढ़ाऊंगा। अभी मैं पहले केवल पुरस्कारों को कवर करूंगा, उसके बाद मैं आपके आगे और भी चीजें आप लोगों को दूंगा, ठीक है। इसमें देखिएगा काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों की इसमें जो है ये ट्रिक रहने वाली है। बहुत मेहनत से प्यारे दोस्तों बनाई है, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। कोई विद्यार्थी ऐसा होता है कि भैया जी मुझे जो है ये याद नहीं हो रहा है, मुझे सन याद नहीं हो रहा है, मुझे रचना याद नहीं हो रही है, मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए एक रामबाण तोड़ लेकर के प्यारे दोस्तों मैं आया हूं इस ज्ञानदा सीरीज के अंतर्गत, जिसमें पुरस्कार में आप लोगों के 2 नंबर पक्के। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार आएगा, पहले मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार करा रहा हूं, ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। कोई विद्यार्थी ऐसा ना पूछे कि भैया मैं भी ले सकता हूं, और जिसमें हिंदी सब्जेक्ट आता है आप सब इसको ले सकते हो, ठीक है। देखिए मैं करूंगा बात प्यारे दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार की। अगर मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करूं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे प्यारे दोस्तों कि साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दूसरा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 मार्च 1954 ईस्वी में हुई थी। ये जो पुरस्कार है सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। जिस कवि की सर्वोत्कृष्ट रचना होती है साहित्य में, उसके लिए यह दिया जाता है। अब अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों आपसे कि प्रथम कौन सा है, तो प्रथम है आपका ज्ञानपीठ, उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई है आप लोगों की। 7 कवि हैं, अभी मैं केवल 7 कवियों के बारे में, और उनकी 7 में रचना भी है, बहुत मेहनत से बनी है, ध्यान रखना। इसमें क्या क्या चीजें मेन मेन है, कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, ये अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा प्यारे दोस्तों इसमें जोड़ी है अब, ठीक है। अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को इसमें जोड़ा गया है। पहले 22 भाषाओं में मिलता था, लेकिन अब ये 24 भाषा में मिलता है। स्थापना क्या है इसकी? 12 मार्च 1954 ईस्वी में प्यारे दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, और ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 2 भाषाएं जोड़ी गई हैं, एक अंग्रेजी और एक जोड़ी है राजस्थानी भाषा, ध्यान रखना। राशि इसमें वर्तमान में 1 लाख रुपए की राशि प्यारे दोस्तों इसमें मिलती है, ये बात का ध्यान रखना। और इसमें एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र जिसको हम ताम्र फलक बोलते हैं, और एक शॉल दिया जाता है, और एक साहित्य अकादमी की एक प्रतिमा दी जाती है जिस पर लिखा रहता है साहित्य, है ना। एक प्रतिमा मैंने कक्षा में भी मतलब पेड बैच में कराया हुआ है, लेकिन ये आपकी केवल ट्रिक वाली वीडियो है, मात्र ट्रिक वाली। तो देखिए धीरे धीरे करके हम सब याद कर लेंगे। ट्रिक है आपकी, माखन हिम लिए वासु पदम पर चले, आचार्य बुद्ध संग राहुल एशिया घूमे, दिनकर संस्कृति पढ़े, पंत बूढ़ा चांद देखे, और बर्मा भूले विसरे चित्र खोजे। अर्थात आप लोगों के ये 7 कवि हैं और 7 ही रचना है आप लोगों की, ठीक है। सन भी आप लोगों के हाथों हाथ याद हो जाएंगे एक साथ ही। तो देखिएगा आप लोगों को मैं बता देता हूं कैसे बनेगी ट्रिक, क्या बनी है। देखिए माखन हिम लिए, माखन अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी के लिए, वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए, ठीक है। आचार्य बुद्ध संघ यानी कि आचार्य बुद्ध से क्या मिल जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव बुद्ध धर्म दर्शन रचना है इनकी। संग राहुल, संग दिया है जोड़ने के लिए, राहुल एशिया घूमे, राहुल सांकृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास है इनकी रचना। अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों दिनकर, दिनकर की बात करूंगा तो संस्कृत, दिनकर संस्कृति पढ़े, दिनकर यानी कि संस्कृति पढ़े, संस्कृति के 4 अध्याय
इनकी रचना हो जाएगी। और पंत बूढ़ा चांद देखे, यानी कि पंत कला और बूढ़ा चांद आता है। और आगे दिया है कि वर्मा भूले बिसरे चित्र खोजे, अर्थात भगवती भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र जो है ये है इनकी रचना। अब देखिए इसको, ये तो बन गई आपकी ट्रिक। अब यहां पर आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसी से ट्रिक से बनाया मैंने। माखन से बनाया हिम, यानी कि माखन लाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी आ गया। वासुदेव शरण, बासु से पदम आ गया ना, बासु पदम पर, तो अर्थात वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी व्याख्या आ गया। आगे दिया है आचार्य बुद्ध, देखिए आचार्य से आ जाएगा आचार्य नरेंद्र देव, और बुद्ध से आ जाएगा बुद्ध धर्म दर्शन। आगे राहुल सांकृत्यायन दिया ना, संग राहुल एशिया घूमे, एशिया से बन जाएगा मध्य एशिया का इतिहास, और राहुल से बन जाएगा राहुल सांकृत्यायन। दिनकर से बन जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, और संस्कृति से बन जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। सुमित्रा नंदन पंत का दिया है, पंत से बन जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, और बूढ़ा चांद से बन जाएगा कला और बूढ़ा चांद। भगवती चरण वर्मा, वर्मा से बन जाएगा भगवती शरण वर्मा, ठीक है। और भूले बिसरे चित्र खोजे। ये तो हो गई इनकी रचनाएं, उम्मीद करूंगा बहुत बेहतर लगी होगी ट्रिक। अब कहोगे आप कि भैया जी हमसे वर्ष याद नहीं होते। अब आप कहोगे वर्ष याद नहीं होते, सबसे पहले किसको मिला? सबसे पहले मिला माखन लाल चतुर्वेदी को। कब मिला? 1955 ईस्वी में। कब मिला प्यारे दोस्तों? ये 1955 ईस्वी में मिला, तो 1955 लिख दो। वासुदेव शरण अग्रवाल को और पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए कब मिला? 1956। 1956 इसको मिला, 1957 इसको मिला, 1958 इसको मिला, 1959 इसको मिला, 1960 कब मिला? 1960। और इसको मिला प्यारे दोस्तों भूले बिसरे चित्र को 1961 ईस्वी। और 1962 ईस्वी में प्यारे दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, किसी को भी नहीं दिया गया था। तो उम्मीद करूंगा आप सभी विद्यार्थियों को एक ही बार में सन भी याद हो गए, रचना भी याद हो गई, और लेखक भी याद हो गए। तो ये तो केवल आप लोगों के 7 कवि थे, जो सातों की सातों रचना के साथ आप लोगों को मैंने बताया है। इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। बहुत बेहतर ट्रिक है जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण मेरे दोस्त सिद्ध होगी। इसी तरीके की ट्रिक आप लोगों को मिलेगी मेरे दोस्तों, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी हैं आप साहित्य से परेशान हैं तो आप इस ट्रिक को मेरे दोस्त अपनाएं और आप अवश्य स्कोर करके आएंगे। इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक मैं आप लोगों को दूंगा। अभी साहित्य अकादमी पूरा नहीं हुआ है, आगे इसकी और ट्रिक बना करके प्यारे दोस्तों मैं लेकर के आऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार। कैसी लगी ट्रिक ये कमेंट सेक्शन में वीडियो में जरूर बताना, हौसला अफजाई जरूर करना मेरा। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर प्यारे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना। सभी विद्यार्थी इस ट्रिक को सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना। नमस्कार, धन्यवाद।